हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि कुछ लोग जो आपके आसपास हैं काफ़ी सफल होते हैं तो कुछ असफल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कामयाब होते हैं, खुश रहते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाकामयाबी देखते हैं। उनके मन में डर, चिंता, ये सब चीज़ें होती हैं। हम चाह कर भी अपने एक्शंस को चेंज नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग खुद पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाह कर भी नहीं कर पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ही उसे कामयाब, सफल और खुश बना सकता है, और यही दिमाग उसे असफल, बीमार और दुखी भी कर सकता है। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं सभी इस अवचेतन मन की शक्ति को जानने के बाद ही हुए हैं। जैसे सोचिए, आपको किसी दिन सुबह जल्दी उठना है और आप रात को ये चीज़ अपने माइंड में सोच कर सोते हैं। अगर आपने इसके बारे में 5 मिनट भी सोचा है तो सुबह बिना अलार्म के ही आपकी नींद खुल जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हमारे अवचेतन मन की ताकत के कारण ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक न्यूरो साइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने बीबीसी के लिए अभी हाल में एक टीवी सीरीज़ की थी। ईगलमैन ने अपने कप को तरतीब से लगाने में 10 साल के रिकॉर्ड होल्डर ऑस्टिन नेबर के साथ मुकाबला किया। इन दोनों के दिमाग पर ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के द्वारा नज़र रखी गई। यानी कुछ कप्स को जमाना था। इसमें ऑस्टिन ने तो चुटकी बजाते हुए महज 5 सेकंड में उन कप्स को आराम से जमा दिया। वहीं ईगलमैन को इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। इस मुकाबले के दौरान ऑस्टिन का जो दिमाग था एकदम शांत था, जबकि ईगलमैन के जहन में खलबली मची हुई थी। वजह साफ थी, करीब 3 साल के अभ्यास से ऑस्टिन के दिमाग को कप्स को तरकीब से लगाने की आदत हो चुकी थी। उसके दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, काम भी चुटकी बजाते ही हो गया। वहीं ईगलमैन के लिए ये सब बिल्कुल नया था, इसलिए उसके दिमाग को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ी। फ़र्क इतना था कि ऑस्टिन जो कप सजाने का काम कर रहा था वो सबकॉन्शियस माइंड से कर रहा था, जबकि ईगलमैन यही काम अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहा था। उसके जहन को अभी इस चीज़ की आदत नहीं हुई थी कि वो आँख मूंद कर काम कर सके। तो ये थी दोस्तों हमारे अवचेतन मन की पावर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसकी क्या पावर्स हैं और इसमें कोई भी विचार किस तरह से डाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो वीडियो में बुक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक्स में मानी जाती है। दोस्तों, जिसने अवचेतन मन की पावर को समझ लिया है, इसे इस्तेमाल करना सीख लिया है, वह हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है, सफल हो सकता है। दोस्तों, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। इसमें से एक होता है चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। ये हमारे पूरे दिमाग का 10% होता है। इसमें हमारी विल पावर, हमारी मेमोरी, लॉजिकल पावर, थिंकिंग, हमारी डिसीज़न लेने की पावर, ये सब होते हैं। कॉन्शियस माइंड एक्टिव मन होता है। यह हम जो भी करते हैं पूरे दिन में सिर्फ इसी की वजह से होता है। किसी चीज़ पर हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो कॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो उसे पूरे ध्यान से करना पड़ता है। मान लो अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है कि कब गियर चेंज करना है, कब ब्रेक लगाना है। हम जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं, देख और महसूस कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे पूरे दिमाग का 90% होता है। इसमें हमारी आदतें, हमारे विश्वास, इमोशंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे रिलेशनशिप पैटर्न, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। जब भी हम कभी बाइक चलाना अच्छे से सीख चुके होते हैं तो हमको बाइक चलाते समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। जब हमको ब्रेक लगाना होता है तब हम ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते हैं।
जब स्लो करना होता है तब हम ऑटोमेटिक गियर चेंज कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, ये सब ऑटोमेटिक होता है। जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तब हमको ये सब ध्यान से करना होता है, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। वहीं जब हम चलाना सीख जाते हैं तो ये एक हमारी हैबिट के रूप में बदल जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाता है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ पर यकीन करता है उसे रियलिटी में बदल देता है। आप जो भी यकीन करते हैं या मानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही उसे पूरा कर पाते हैं। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हमें सुबह उठकर ब्रश करना होता है, नाश्ता करना है, चाय पीना है, ये सब चीज़ें हमारी आदत बन चुकी है। ऐसे ही हम जिस भी चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और फिर बाद में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। इसके लिए आपको डेली अच्छी चीज़ों को कॉन्शियस माइंड के ज़रिए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है, ताकि उन कामों को करने में आसानी हो। सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं। वहीं कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं या कुछ नई आदतें डालने में हमारे दिमाग को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी कौन सी बात अवचेतन मन तक पहुंचती है और कौन सी नहीं। लेकिन एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे कार्य गलत हो या सही। सबकॉन्शियस माइंड को विचारों का सही गलत का एहसास नहीं होता है। ये सारे काम हमारे कॉन्शियस माइंड को ही करने पड़ते हैं। कॉन्शियस माइंड को हमारे विचारों का गेट कीपर कहा जा सकता है। किस सूचना को अंदर भेजना है, किसको नहीं भेजना है, सारे सही गलत का निर्णय हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है। यही तर्क करना सिखाता है। जब भी पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी भी बहस के उसे स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, तभी कहा जाता है हमेशा अच्छा सोचो, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने हम गलत विचार दिमाग को भेज देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जिससे स्थिति बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने हमेशा अच्छा बोलें, बुरा ना बोलें, क्योंकि उस समय उनकी जो एज होती है, उनके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता कौन सी चीज़ सही है या कौन सी गलत। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस विचार को जो वो देखता है अपने तक ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बड़े होकर वह उनके व्यवहार में दिखाई देती है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की पावर की कोई लिमिट नहीं होती, इसे हम जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। सभी के पास दिमाग सेम होता है, लेकिन इसकी यूज़ करने की पावर पर डिपेंड करता है कि आप इससे कितने काम करा सकते हैं। इसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसकी मदद से बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसी ने ही हमारे शरीर को बनाया है, तो ये हमें ठीक भी कर सकता है। जैसे सबसे पहले गर्भ में एक कोशिका बनती है, फिर उसी कोशिका से सारा शरीर बनता है और यही सारे कार्यों का संचालन भी करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने घड़ी बनाई, तो जब उस व्यक्ति ने घड़ी बनाई है तो उस घड़ी में अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो वह व्यक्ति उसे आसानी से ठीक भी कर सकता है। सेम चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है, क्योंकि यही हमारे शरीर का निर्माता है। तो इसमें कोई भी होने वाली प्रॉब्लम, कोई भी होने वाली बीमारी को ये आराम से ठीक भी कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी को भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को प्रूव किया था। एक बार उन्हें सरकोमा यानी ट्यूबर डायग्नोस हुआ था, फिर उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स यूज़ करी और उसे ठीक कर दिया और दोस्तों तभी उन्हें इसकी पावर पर बिलीव हो गया। दोस्तों, साइंटिफिकली भी देखा गया है कि आपके थॉट्स का इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर होता है। एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफ़ेक्ट, जहाँ पर लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए। इसमें एक ग्रुप को तो सही दवाई दी गई किसी बीमारी के इलाज के लिए, वहीं दूसरे ग्रुप को उसी बीमारी के लिए नकली दवाई दी गई और रिसर्च के बाद ये पाया गया
कि जो रिएक्शंस सही दवाई देने वाले मरीजों में थे, वही सेम रिएक्शंस उस गलत दवाई खाने वाले लोगों पर भी हुए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये सही दवाई है और इस दवाई को खा कर के हमारी बीमारी ठीक हो जा सकती है। तो इससे उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगा। इसी तरह से इसका उल्टा भी होता है, नोसेबो इफ़ेक्ट। अगर किसी पेशेंट को ये बता दिया जाए कि उसको कोई बीमारी है, लेकिन असली में उसे वो बीमारी नहीं होती है, तो भी उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे हमारे थॉट हमारे बॉडी को साइंटिफिकली इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे थॉट हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियली लाइफ को, हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इस बुक में जोसेफ मर्फी ने एक और एग्जाम्पल दिया है। उनका कहना था कि उनके फादर को ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ थे, उनके लंग्स काफ़ी डैमेज हो चुके थे, डॉक्टर भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तब लेखक ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और उनसे कहा कि ये हॉली क्रॉस है। ये ब्रिस्ट का है जिसने लगभग 150 साल तक मेडिटेशन किया था। जब उनके फादर ने ये बात सुनी तो उन्होंने उस क्रॉस को लेकर के अपने सीने से लगा लिया और ये सोचकर कि इसमें हॉली पावर्स हैं, उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। दोस्तों, कुछ दिनों में उनकी हेल्थ सुधर गई और ये चीज़ देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि ये क्रॉस किसी होली ब्रिस्ट का नहीं था, बल्कि पास की दुकान से ख़रीदा हुआ था। लेकिन उनके फादर इसलिए ठीक हुए क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें होली पावर्स हैं। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया कि इसमें होली पावर्स हैं और वो ठीक हो जाएंगे। इसी कारण से वो ठीक भी हो गए, उनकी हेल्थ सुधर गई। दोस्तों, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही यकीन दिलाना पड़ता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो वो आराम से हो जाता है। आपने हिप्नोसिस यानी सम्मोहन की विधि के बारे में सुना होगा, वो भी ठीक ऐसे ही काम करती है। पुराने ज़माने में भी लोग वैद्य, हकीम, बाबा आदि के पास जाते थे जब उन्हें कोई बीमारी होती थी। वे लोग इन पर विश्वास करते थे, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते थे और फिर जब वो छड़ा वगैरह लगा देते थे तो वे व्यक्ति बोलते थे कि चमत्कार हो गया, हमारी बीमारी ठीक हो गई, हमारा दुख दूर हो गया। पर असल में ये परेशानी, ये बीमारी जो दूर होती है, ये उन बाबाओं के झाड़े के कारण नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के कारण जो हम सबकॉन्शियस माइंड पर करते हैं। ये विश्वास हमारे चेतन मन से अवचेतन मन को भेजा गया होता है और फिर अवचेतन मन की शक्ति पर कई रिसर्च भी हुए हैं, जिससे हिप्नोसिस करना, जिससे इंसान अपनी पर्सनैलिटी के उलट भी कुछ करने लग जाता है। यानी उससे जो भी चीज़ कराई जाती है, जो भी कही जाती है, वो व्यक्ति वो करने लग जाता है, क्योंकि उस समय उनका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सुषुप्त हो जाता है। वो नहीं बता पाता है कि ये चीज़ सही है या गलत, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तक जो भी विचार भेजे जाते हैं वो उन्हें सही मानकर उन पर यकीन करने लग जाता है। और ये जिस भी चीज़ को सही करता है, जिस भी चीज़ पर विश्वास करता है, वही काम हमारे होने लग जाते हैं। तो इसी की पावर के कारण ही कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। और वहीं से ये विश्वास दिलाया जाए कि वो ठीक नहीं हो सकता है, तो छोटी सी बीमारी भी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि हम इससे किसी भी चीज़ को प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है एक लड़के का, जो अपने ऑफिस तक जाने के लिए 3 बस बदलता था। उसको अपने ऑफिस तक आने में लगभग 2 घंटे लगते थे। उस लड़के को पता चला कि कैसे अपने अवचेतन मन के द्वारा एक कार प्राप्त कर सकते हैं जो उसकी ज़रूरत है। उसके बाद उस लड़के ने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मेरे पास एक कार है, उसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वह कार के शोरूम जो वह कार लेना चाहता था उसको ड्राइव किया, उसे हर रोज़ महसूस किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये रोज़ संदेश भेजता रहा और कुछ दिनों बाद ही उसने उस कार को ख़रीद लिया और अब वह अपने ऑफिस सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में पहुँच जाता है। तो ये सब हुआ सिर्फ़ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाकर। हम इसे जो यकीन दिलाते हैं, ये जिस चीज़ पर विश्वास करता है, चाहे फिर वो सही हो या गलत, ये उस चीज़ को रियलिटी बनाने लग जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने दैनिक काम करते हैं, अपना घर, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने जीवन साथी को चुनते हैं, ये सारे कार्य हमारे चेतन मन से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके कॉन्शियस माइंड की हेल्प के बिना कुछ कार्य होते हैं। जैसे अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, लेकिन वहीं आपकी बॉडी पर नियंत्रण हो रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका पाचन तंत्र अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पलक झपक रही है। तो ये सारे काम जो बिना सोचे समझे हम प्रतिदिन करते हैं, ये हमारा अवचेतन मन ही है जो ये सब काम कराता है।
इसके लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, यदि ये सारे काम हमारे सब कॉन्शियस माइंड की जगह कॉन्शियस माइंड को करने पड़ते तो एक इंसान बहुत जल्दी मर जाता, क्योंकि वो कुछ और कर ही नहीं सकता था। हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये अपना काम करता रहता है। आप जब सो रहे होते हैं तब बिना रुके लगातार सांस लेते रहना, दिल का धड़काना। आपको यदि कोई चोट लग जाती है तो आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर उस काम में जुट जाता है। जैसा आपको अभी बताया गया था कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड कोई विरोध नहीं करता है, ये तर्क वितर्क नहीं करता। बिना किसी बहस के ये हर डिसीज़न को एक्सेप्ट कर लेता है। ये खुद सोच ही नहीं सकता। ये सभी काम चेतन मन के होते हैं। अब चेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा छोड़े गए सभी कार्यों पर रिएक्ट करता है। ये उस हर कार्य को करता है जो इसे कॉन्शियस माइंड द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, सजेशन में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज़ पर हैं जो थोड़ा सा हिल रहा है। अब आपके सामने एक यात्री बैठा है जो थोड़ा सा डरा हुआ है। आप उसके पास जाकर ये कहते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही, आपका चेहरा बहुत पीला हो गया है, मुझे लगता है कि आपको उल्टी हो सकती है, इसलिए आपको मैं क्या कैबिन तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक ये चीज़ पहुंच जाती है, क्योंकि उस समय उसके माइंड में भी यही चल रहा था। थोड़े ही टाइम में उसका चेहरा पीला होने लग जाता है, और अभी अभी आपने जो सुझाव दिया था उसके मन में डर, आशंका, ये सब चीज़ों के कारण उसे उल्टी भी आने लग जाती है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि उस नेगेटिव सुझाव को उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया, जिसके कारण वो बदल गया। वहीं यही बात अगर आप उस सहयात्री की जगह उस शिप के कैप्टन को कहते कि आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, हो सकता है आपको उल्टी हो जाए, तो ये उस कैप्टन के मिजाज पर निर्भर है कि वो आप पर हंसे या आपको वहाँ से भगा दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, यहाँ आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में विश्वास था कि उसे समुद्र यात्रा में होने वाली उल्टी हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं हुई होगी। उस समय उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके सामने आएगा। दोस्तों, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है तो वो कार्य रूप में परिणत हो जाता है। वहीं अगर उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। ये आपके चेतन मन पर है कि आप उस सुझाव को, उस दिए गए सजेशन को अस्वीकार करने की पावर रखते हैं या नहीं। जहाजी को, उस कैप्टन को उस यात्रा के कारण उल्टी होने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह से सुरक्षित है। इसलिए नकारात्मक सुझाव से उससे डरने की शक्ति उसके पास नहीं थी, इसलिए वो बीमार होने के कारण चिंतित नहीं था। जबकि वो यात्री, उसके मन में पहले से ही वो डर था, जिसके कारण जब आपने उसको सुझाव दिया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसे वॉमिटिंग हो गई। दोस्तों, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर है। आप उससे कैसे कार्य कराते हैं। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, लेखकों, आविष्कारकों, इन सब ने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि को समझ लिया था। उन्होंने इसकी पावर को समझ लिया था। फिर उन्होंने दोनों को मिला करके किसी भी कार्य को करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसको यूज़ किया और बड़े से बड़े आविष्कार किए। दोस्तों, आपने एक बड़े वैज्ञानिक टेस्ला का नाम सुना होगा। वो किसी भी चीज़ का आविष्कार करने से पहले उसके बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बना लेते थे। यहाँ तक कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो उस आविष्कार में क्या डिफेक्ट हो सकता है इसे भी पहले ही पता चला लेते थे। इस कारण जब भी वो कोई नया आविष्कार करते थे उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता था। इससे उनका टाइम, एनर्जी, ये सब बच जाते थे। यहाँ तक कि बचपन में ही उन्होंने एक बार एक स्वप्न देखा था कि वो नियाग्रा वाटरफॉल पर जाकर एक पहिए को घुमाएंगे, और ये उनकी दिली इच्छा थी कि वो बड़े होकर ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब उनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही थी, जिसके कारण वो आज इतने बड़े बने, इतने बड़े वैज्ञानिक बने।
दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम सिर्फ बड़े आविष्कार ही नहीं कर सकते, सिर्फ बीमारियों को ही ठीक नहीं कर सकते, बल्कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक और एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ टाइम पहले वो ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिले थे जिसका डॉक्टर बनने का सपना था। वह विज्ञान की क्लासों में गया, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो उसके खर्च से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे, इसलिए उसने क्या किया, एक स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर के ऑफिसों की सफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके मन में वही चीज़ थी कि उसे एक डॉक्टर बनना है। वो हर रात को सोने से पहले एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जहाँ पर उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा होता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट तस्वीर देखने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होती थी क्योंकि वो दिन में उन डॉक्टरों के ऑफिस में उनके डिप्लोमा के सर्टिफिकेटों की धूल साफ करता था। लगभग 4 महीने तक ये तस्वीर वही तकनीक आजमाता रहा और अपने दिमाग में उस तस्वीर को लाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वह सफाई करता था तो एक दिन उसने उससे पूछा क्या वो उसका असिस्टेंट बनेगा। डॉक्टर ने उसके एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया जहाँ पर उसने बहुत सारी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो डॉक्टर उस युवक की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में उसे मेडिकल कॉलेज में भेजने में भी मदद की और आज वह युवक मॉन्ट्रियल के कनाडा में शीर्षस्थ डॉक्टर है। दोस्तों, इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसने ये जान लिया था कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से सही तरीके से कैसे काम निकलवाना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, जिसके कारण वो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण डॉक्टर बनने में सफल रहा। दोस्तों, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऐसा मानने से ही चेंज हो सकता है क्या? तो यहाँ पर हमारी प्रेयर्स पर है कि हम उसे कितने शिद्दत से चाहते हैं। हमारी परिणाम पाने में असफल होने का कारण ये भी हो सकता है कि हम अपने दिमाग को ये बातें सोच रहे हैं कि मेरी इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, मेरी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। जब भी आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपके अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। मान लीजिए जैसे आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप ड्राइवर को बहुत बार अलग अलग जगह बता दें तो वो बुरी तरह से बौखला जाएगा। हो सकता है कि वो आपको कहीं भी ले जाने से मना कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करेगा तो संभवतः वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे जानता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसे आपको कहाँ लेकर जाना है। ठीक यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है। जब भी हम इसे अलग अलग निर्देश देते हैं, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और चीज़ें सीख रहा होता है, सोच रहा होता है, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ और कराना चाहते हैं। तो ये भी ठीक उसी ड्राइवर की तरह है जिसको नहीं पता कि आपके साथ क्या करना है, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता। आपकी सारी प्रार्थनाएं असफल हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन मन को इतना मजबूर मत करें कि विचार को स्वीकार करें, तो आपकी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। जिसके लिए आपने प्रयास किया है वो प्रार्थना शायद आपकी स्वीकार नहीं हो सकती है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है? मान लें आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं, आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज़्यादा खाली है। विषय का सारा ज्ञान आपका साथ छोड़ देता है, आपको एक भी पॉइंट ध्यान नहीं आता, आप अपने दांत पीसते हैं, अपनी सारी इच्छा शक्ति लगा देते हैं, लेकिन आप जितनी कोशिश करते हैं आपकी पढ़ाई आपसे उतनी ही दूर होती जाती है। इस परीक्षा में इस तरह से जब आपको चीज़ें ध्यान नहीं आती हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसके बाद जब आप अपने उस परीक्षा रूम से बाहर निकल आते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। जिन जवाबों को आप कुछ मिनट पहले तक बहुत बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक से वो अब आपके दिमाग में आ जाते हैं। आप उस विषय को जानते थे लेकिन तब नहीं जब उसकी ज़रूरत थी। आपकी गलती ये थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इसे सफलता नहीं मिली, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ असफल हुए।
आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था। तो यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है। अगर आप इससे मजबूरन कोई काम कराएंगे तो ये कभी भी आपके काम को करने में आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड के ज़रिए आपको इस तक विचारों को पहुंचाना है, उसके बाद ये अपना काम अपने आप करता है। कोई भी ज़बरदस्ती इससे कोई काम नहीं करा सकती है। यहाँ पर बाइबल कहती है कि आप प्रार्थना में जो भी मांगें, आप विश्वास करने पर ही आपको मिलेगा। यानी आपको उस चीज़ पर विश्वास करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ के लिए यकीन दिलाना होगा कि ये जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो आपको चाहिए, आप उसके बारे में दिल से चाह रहे हैं, फिर इसके उम्मीद में होने में जीना है। ऐसा करने पर आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसा भी कहा जाता है ना, लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। यानी हम जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आ जाता है, हमारी हकीकत बन जाता है, हम उसको रियलिटी में बदल पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप नंबर 1, अपने पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता है नहीं कि वो क्या है, इसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। जब वो चीज़ आपको पता चल जाए तो उसको पूरी कोशिश से करें। स्टेप नंबर 2, किसी भी एक ख़ास चीज़ में महारत हासिल करें। आपको पसंद हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो आप इसकी किसी ख़ास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं, जैसे एंडोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी या किसी और चीज़ में। जब आप किसी भी स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको उस काम को करने में आसानी हो जाती है, जिससे आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्टेप नंबर 3, जो भी आपको पसंद है वो सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वो लोगों के काम भी आए। अपनी पसंद से दूसरों का भला करें तो बेहतर होगा। और इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त कभी भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अब आपने अपनी इतनी सारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जब जान लिया है तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप किसी भी विचार को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं। दोस्तों, किसी भी विचार को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के काफ़ी तरीके हैं जिन्हें यहाँ पर ऑथर ने बताया है। जब आप इन तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे, जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो आप किसी भी विचार को आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं, उसे यकीन दिला सकते हैं कि ये चीज़ सच है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले तरीका है वो है रिपीटिशन। किसी भी चीज़ को, किसी भी विचार को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का सबसे सरल तरीका है रिपीटिशन, अर्थात दोहराना। जो भी विचार आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बैठाना है, आपको बस उसे बार बार दोहराना है। दोहराने से वो विचार हमारी आदत के रूप में भी बदल जाता है, जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड के नियंत्रण के बिना भी आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। मान लो आप किसी भी भाषा को बोलने में अच्छे हैं तो आपको उस भाषा को बोलने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली उस चीज़ को बोल सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी नई भाषा सीख सकते हैं। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस इंग्लिश के वाक्यों को, उन इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा, जिससे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाने लगेगी। और जब आप बार बार इस काम को करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उस चीज़ को करने में महारत हासिल कर लेंगे। इसके लिए हमारी दूसरी जो तकनीक है वो है विजुअलाइजेशन, अर्थात कल्पना करना, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। इस संसार में जिन भी चीज़ों का आविर्भाव हुआ है वो सबसे पहले किसी न किसी कल्पना में हुआ है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। मुझे ये सुनकर अफसोस होता है, लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ख्याली पुलाव पकाइए, बस किसी को बताने की बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता है। जब राइट भाइयों में सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही होगी तो लोगों ने उन्हें पागल समझा होगा, किंतु आज हम हवाई यात्राएं करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि हम दूर बैठे किसी भी इंसान की आवाज़ सुन सकते हैं, किंतु आज हम आवाज़ ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर है कि आप जिस चीज़ की कल्पना करते हैं वो उसे सच बनाने में लग जाता है। उसे नहीं पता होता है कि ये चीज़ सच है, रियलिटी है या इमेजिनेशंस। तो आपके बस
कल्पना में समय और ऊर्जा का प्रयोग तो करना है, लेकिन वास्तविक रूप से। इससे आप अपने विचारों को आराम से हकीकत में बदल पाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है, अपने विचारों को स्वीकार करना सीखें। जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा, ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे, आपको जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है, वो काम करने में आपके मन को उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है, वह चंचल है, उसे नई चीज़ें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे ये भी समझाना होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को, विचार को बदलना चाहते हैं, आपको स्वयं के साथ तर्क करना होगा, अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। और जब हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, जिससे हम उसे जो चाहें करा सकते हैं। यही चीज़ हमारे साथ हिप्नोसिस के टाइम पर की जाती है। हमारी नेक्स्ट तकनीक है मेंटल मूवी। दोस्तों, ये तकनीक विजुअलाइजेशन की तरह ही है, पर इसमें दिमाग में हमें सिर्फ कल्पना करने की बजाय, एक तस्वीर देखने के बजाय, हमें एक पूरी मूवी चलानी होगी। जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसकी पूरी फिल्म अपने दिमाग में बैठा लें, जैसे कि वो सच में हो रहा है। रोज़ाना ऐसे मूवी दिमाग में चलाते रहने से सोने से पहले आप उन हर छोटे छोटे सपनों को, जो आप चाहते हैं, उसे पूरा कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम देने हों और आप इमेजिन करते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स हैं, खुश हैं, आप लोगों से ये बोल रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को भी रियलिटी बनाने में लग जाता है। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट तकनीक है वो है नींद की तकनीक। इस अवस्था में जब हम सो रहे होते हैं, हमारा चेतन मन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। और इस समय आप अपने मन में जो भी सोचते हैं, जो भी विचार इस समय आपके माइंड में चल रहे होते हैं, अवचेतन मन उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है और फिर पूरी रात उस पर काम करने में लग जाता है, वो चीज़ को रियलिटी बनाने में लग जाता है। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार कर देती थी, जिसे वे बाद में लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़रूरत होती है, कितनी ज़बरदस्त होती है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड, यानी धन्यवाद देना, थैंक्स कहना। हमें जो भी मिला है जीवन में, जो कुछ भी छोटी छोटी खुशियां हैं, उसके लिए रोज़ एक बार ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रकृति का ये नियम है, जो उसका शुक्रिया करता है उसे और ज़्यादा मिलता है, और जो शिकायत करता है उसके पास जो भी खुशियां हैं वो भी छिन जाती हैं। कुदरत के पास सबके लिए बहुत कुछ है देने के लिए, पर ज़रूरी है धन्यवाद कहना और ये विश्वास रखना कि दिल से मांगी हुई इच्छा ज़रूर पूरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस डिफ़िकल्टी पर फोकस करने की बजाय कहिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर फॉर माय वेल्थ। और इस तरह से जब आप बार बार कहते रहेंगे, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह का यकीन दिला देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम से डील आसानी से कर पाएंगे। और यही वो ताकत है, जब हम थैंक यू कहते हैं तो हम अपनी तरफ पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, और वो वाइब्स फिर हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। और हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्निक है एफर्मेशन टेक्निक, यानी हमेशा खुद से सच्ची और सकारात्मक बातें करना। आप नेगेटिव माइंड्स को अपने माइंड से निकाल दें। जैसे आप ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है मैं कुछ कर सकूँ, इसकी बजाय आप अपने माइंड को ये चीज़ें समझाने लगिए कि मुझ में वो ताकत है जो शायद किसी और में नहीं है। मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ। ईश्वर को थैंक यू कीजिए, जो चीज़ में आप बिलीव करते हैं उसे मानिए। और जब आप इस तरह
तरह की पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो एक ना एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगेगा और उसे रियलिटी में बदलने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब। इसका थोड़ा सा सारांश ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक अच्छा दोस्त भी है और आपका एक दुश्मन भी। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। जब सही विचार रखते हो, बार बार उन विचारों इच्छाओं को दोहराते हो, तब ये आपका साथी बन जाएगा, उन रास्तों को ढूंढने लगेगा जिससे फिर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वैसे ही गलत विचार, नकारात्मक बातें इसे बार बार देने से ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और इससे आप अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं। आपके पास आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। कभी कभी जवाब जल्दी मिल जाता है और कभी कभी कुछ समय लग जाता है, पर ये हमारा माइंड हमें समाधान ज़रूर देता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्रिएटर्स अपने सचेतन मन में अपनी इच्छाओं को भर देते हैं, जिसका परिणाम उनके उम्मीद से ज़्यादा होता है। दोस्तों, अपने इस वीडियो का एंड हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। सुकरात ने कहा, मेरे साथ आओ। वे उस लड़के को नदी तक ले गए, उसका सिर पानी में डुबो दिया और उन्होंने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि लड़का हवा के लिए बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम बुद्धिमानी को उतना ही चाहने लगोगे ना जितना तुमने पानी में डूबते समय हवा को चाहा था, तो ये तुम्हें मिल जाएगी। इसी तरह ही आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने की जब सच्ची इच्छा होगी, तो आप उस निर्णय तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आप विश्वास से फैसला करेंगे वही रास्ता है, तो आप उस पर चलना चाहते हैं, तो आपकी विजय सुनिश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके किसी दोस्त को इस तरह की वीडियो सुनना पसंद है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।